सेलिब्रिटीज़ जैसा कौन नहीं दिखना चाहता, यानी हीरोज़ जैसा कौन नहीं दिखना चाहता। आप भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखते हैं बहुत ज़्यादा हीरो और हीरोइन है, और आप भी चाहते हैं, आप भी माशाल्लाह खूबसूरत तो हैं ही, लेकिन उनके जितना खूबसूरत दिखें। तो अभी मैं डॉक्टर खुशनुमा शाह के पास हूँ। यहाँ पर एक नया ट्रीटमेंट प्रोफाइलो, उसके बारे में जानते हैं कि कैसा ये ट्रीटमेंट है और सेलिब्रिटी जैसा ट्रीटमेंट है, क्या हम करा सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे, उसके बारे में हम डॉक्टर खुशनुमा शाह से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सबसे पहले ये बताइए, मैंने सुना है कि सेलिब्रिटी जैसे ट्रीटमेंट है, ये जैसे उनकी स्किन रहती है वैसे हो जाएगी, लेकिन ये है क्या और लोगों के लिए कितना बेनिफिटेड रहेगा? क्योंकि हर कोई चाहता है माशाल्लाह मैं खूबसूरत दिखूँ, और सेलिब्रिटी जैसा खूबसूरत कौन नहीं दिखना चाहता। हाँ जी मैम, हमारे पास एक न्यू ट्रीटमेंट लॉन्च हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोफाइलो। प्रोफाइलो यूजुअली, अगर जिनको नॉलेज होगी उनको पता होगा कि सेलिब्रिटीज़ यूजुअली ये ट्रीटमेंट लेते हैं। मतलब नॉर्मल कोई भी ले सकता है पब्लिक में, ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक किसी को लेना है ट्रीटमेंट, कोई भी ले सकता है। ये प्रोफाइलो है और इट्स एन लाइक ये बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ होता है। बॉम्बे सिटी में जाओगे, दिल्ली में जाओगे, अभी जम्मू में आई थिंक फर्स्ट मैंने ही इसको लॉन्च किया है। और प्रोफाइलो ऐसा रहेगा, इज़ जस्ट एन, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक मतलब इंजेक्शन टाइप जिसको आप बोलेंगे, इट्स लाइक ऐसा होगा। और इसके 5 पॉइंट्स रहते हैं, ये 5 पॉइंट्स रहते हैं। इज़ जस्ट अ ट्रीटमेंट, सिर्फ ये करना है हमें, इसमें हमें 5 पॉइंट्स में इंजेक्ट करना है, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं दैट इज़ फ्लॉलेस। यहाँ पर कुछ पेशेंट है, तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं। जब पहली बार आई थी तब बहुत थे, अब बहुत फ़र्क हो गया है। अच्छा, आपकी तरह ना बहुत सी लेडीज़ हैं जो सोचती हैं कि हम करवाएं ना करवाएं, वो डरती रहती हैं, तो आपको क्या लगता है करवाना चाहिए या नहीं? हाँ, यहाँ बहुत अच्छा है, रिज़ल्ट आता है इससे। लोग ना डरते भी हैं कि लेज़र चल रहा है, कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। नहीं, मुझे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं लग रहा है इससे। अपना फेस देख के कितना अच्छा लगता है आपको? काफ़ी अच्छा है पहले से। खुशी होती है। हाँ, अच्छा, बहुत सारी औरतें आपको देख रही हैं, अभी तक वो यही नहीं तय कर पाई उनको कराना चाहिए या नहीं, तो क्या कहेंगी? नहीं कराना तो चाहिए, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इससे। एंड इज़ जस्ट 5 मिनट्स और 10 मिनट्स ट्रीटमेंट, 10 मिनट लगते हैं इसको करने में। उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो आपको विद इन लाइक 4 to 5 डेज़ में रिज़ल्ट्स दिख जाते हैं। और वो जो रिज़ल्ट्स होते हैं मैम, दैट इज़ सुपर अमेजिंग। और जो भी कोई पेशेंट अगर करवाता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, कोई भी अगर करवाता है, पेशेंट जब करवाएगा उसको आफ्टर 5 डेज़ आप देखोगे वो सेटिस्फाइड रहेगा इस मतलब इस ट्रीटमेंट को करवाने के बाद। स्किन में क्या होता है, कोलाजन बूस्ट होता है इससे, प्रोफाइलो से हमारी टोनिंग में फ़र्क आता है, और जिसको हम बोलते हैं ना सीरियसली एक फ्लॉलेस स्किन दिखती है। और ये ट्रीटमेंट मैंने खुद भी पर्सनली अपने ऊपर भी किया है। तो मुझे ये बताइए आपको कितना असर दिखा, पहले आपके बारे में जानते हैं। डेफिनेटली मुझे खुद में सेटिस्फाइड हूँ, सीरियसली मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस ट्रीटमेंट इन फर्दर लाइक मंथ्स। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने करवाया होगा। हाँ डेफिनेटली, हम इसमें क्या करते हैं, पहले इसमें हम पेशेंट की कंसेंट लेते हैं कि अगर पेशेंट को करवाना है देन वी विल गो फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। और मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स हैं प्रोफाइलो के, बहुत सारे पेशेंट्स ने करवाया, और जो करवा के जाता है वो डेफिनेटली खुश होता है इस ट्रीटमेंट से। मतलब सेलिब्रिटी जैसा मैंने पहले ही कह दिया, कौन नहीं दिखना चाहता, हर कोई चाहता है कि हम भी सेलिब्रिटीज़ की तरह दिखें, और उसके लिए प्रोफाइलो है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं अपोलो एस्थेटिक में। इसके साथ साथ मैंने सुना आपके पास बहुत सारी ट्रीटमेंट है, लेकिन ये थ्रेड लिफ्ट क्या है, इसके बारे में मुझे समझ नहीं आया। मैम थ्रेड लिफ्ट एक अपने में ही आपको एक मीनिंग दे रहा है। थ्रेड मीन्स लिफ्ट। आपके फेस में अगर इफ़ यू हैव ए सेगिंग स्किन, अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन लूज़ हो रही है, सैग हो रही है, या आपको लग रहा है आपकी फेस की जो अलाइनमेंट है, जैसे सपोज़ जब आपकी स्किन लटक रही है तो आपको डेफिनेटली स्किन का लगेगा कि भाई स्किन मेरी सही नहीं लग रही है, लटक रही है, मुझे लूज़ हो गई है स्किन, तो अच्छा नहीं लग रहा, तो डेफिनेटली वी यूज़ थ्रेड लिफ्ट। उसमें अपने में ही है एक नाम लिफ्ट का दिया गया है, तो वो हम यूज़ करते हैं वैसे स्किन के लिए जहाँ पे स्किन लूज़ है या लटक रही है, तो हम थ्रेड लिफ्ट डाल के उसको लिफ्ट कर देते हैं, और स्किन में वो इंस्टेंट लिफ्ट आ जाता है, और जो कि अप टू 2 ईयर्स तक रहता है स्किन में। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। बोटॉक्स के बारे में पूरी दुनिया सुन चुकी है, बहुत फेमिलियर टर्म हो गई है अब ये जम्मू और कश्मीर के लिए, लेकिन मैंने बहुत सारे जम्मू में भी ऐसी जगहें देखी, क्लिनिक्स देख लिए, लोग करवाते तो हैं बट बाद में लोगों को जो बैड इफेक्ट होता है उनकी स्किन पे वो भी दिखता है। माशाल्लाह मैं आपके यहाँ पर थी, मैंने देखा सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। तो आप लोगों को बता सकती हैं कि सही तरीका क्या है और गलत क्या है, जिससे वो गलत हाथों में ना जाए?
मैम देखो, बुटॉक्स जो भी करेगा वो प्रोफेशनल होना चाहिए, दैट मीन्स डॉक्टर होना चाहिए। आप बुटॉक्स ट्रीटमेंट अगर फेस पे करा रहे हैं, फेस इज़ योर इंडेक्स, आप किसी से भी अगर ट्रीटमेंट करा रहे हैं डॉक्टर से करवाइए, प्रोफेशनल से कराइए और एक ट्रेंड हाथ से करवाइए। डेफिनेटली उनको वो कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होने देंगे आपके फेस के साथ। और बुटॉक्स ऐसा है मैम, यूजुअली आजकल बुटॉक्स ट्रीटमेंट की बहुत हाइप है और लोग बहुत खुश होकर करवाते हैं। बुटॉक्स यूजुअली रिंकल्स में होता है, रिंकल्स आपको फोरहेड में है, कॉर्नर ऑफ द आईज़ में है, या आपको लाइक जॉ, आपको लग रहा है कि आपका जॉ काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, उसको आप लिफ्ट देना चाहते हैं, वहाँ पे भी आप करा सकते हैं। तो बुटॉक्स माइग्रेन में भी यूज़ होता है। बुटॉक्स के बहुत सारे, अगर दूसरा अगर हम बात करें, बुटॉक्स क्लेंचिंग के लिए यूज़ होता है माउथ में। अगर किसी को रात को सोने के टाइम लाइक ब्रुक्सिज्म होता है, जो मतलब ग्राइंडिंग करते हैं माउथ की, तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं बुटॉक्स के। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। किसी को एक्सेस स्वेटिंग होती है, हाथों में होती है, अंडर आर्म्स में होती है, वहाँ पे भी बुटॉक्स यूज़ होता है। तो बुटॉक्स का एक पर्पस नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स और बुटॉक्स यूजुअली सेफ़ रहता है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लिनिक में ऐसा कोई पेशेंट नहीं है किसी को साइड इफ़ेक्ट हुआ हो। सब पेशेंट्स को डेफिनेटली रिज़ल्ट भी मिला है और सेफ़ हैंड्स में तो वो रहे हैं। बिल्कुल, मैंने यही कहा कि जब मैं यहाँ पर अभी भी हूँ, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं यहाँ पर, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया और किसी की 7वीं 8वीं इवन की 9-10 सीटिंग थी, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। इसीलिए आगे की ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। यहाँ पर मैंने देखा जो पेशेंट है वो लेज़र ट्रीटमेंट करा रहे थे और उनकी 8 सीटिंग थी, तो उनके बारे में बताइए कि लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से काम करता है। मैम आपको मैंने अभी जैसे पेशेंट से आपने खुद ही बात की कि उन्होंने लेज़र ट्रीटमेंट का 8 सिटिंग है, उनकी फर्स्ट सिटिंग तो थी नहीं, और उन्होंने खुद ही आपको बताया कि मेरे को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, तभी मैं यहाँ पर हूँ। तो मैम ऐसे सिर्फ एक नहीं है, मल्टीपल पेशेंट्स हैं जिनको रिजल्ट्स मिलता है और डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। बिकॉज ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस होता है, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू हैव टू बी पेशेंट। दो चीज़ें होती हैं कि पेशेंट रहना पड़ता है, पेशेंस होनी चाहिए पेशेंट में। पेशेंट ऐसा नहीं है कि बोले कि मुझे आज ही रिजल्ट मिलना चाहिए, अगर मैंने आज पैसे दिए तो आज मैंने ट्रीटमेंट कराया तो मुझे कल शाम को या परसों शाम को रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। बट आपको यू हैव टू बी पेशेंट। और अगेन आई टोल्ड यू कि यू हैव टू बी लाइक एक जो हमारा ट्रीटमेंट होता है उसका एक प्रोसेस होता है, तो वो स्लोली ग्रेजुअली अपना रिजल्ट्स दिखाता है। एज ए डॉक्टर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने ये कहा है कि मुझे लोगों का फेस ठीक करना है, तो आप कितनी वरिड रहती हैं कि मेरे पेशेंट की कोई भी चीज़ इधर से उधर ना हो जाए? मैम डेफिनेटली हर एक डॉक्टर रहता है अपने पेशेंट के लिए कंसर्न रहता है। सिमिलरली मैं भी कंसर्न रहती हूँ। अगर ऐसा अभी हुआ नहीं है कभी कि कभी किसी पेशेंट को कुछ ऐसा गलत हो जाए कि जिससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, तो बट ये रहता है कि डेफिनेटली मैं ट्रेंड हूँ और काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, तो अभी तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, मुझे जाते जाते ये बताइए कि बाकी भी आपके ट्रीटमेंट्स हैं, बाकी क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो खास करके फ़ीमेल्स करवाना पसंद करती है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट फ़ीमेल की पहली डिमांड है। मैम मेरे पास इस टाइम पे सबसे ज़्यादा लाइक अगर जो पेशेंट्स लाइक करते हैं ट्रीटमेंट, दैट इज़ थ्रेड लिफ्ट एंड अनदर इज़ लिप फिलर्स। आजकल लिप फिलर्स बहुत डिमांड में हैं, लड़कियां बहुत लाइक करती हैं फिलर्स, लिप फिलर्स कराना, और डेफिनेटली वो अच्छे भी लगते हैं। पर्सनली मेरा भी बहुत फेवरेट है लिप फिलर, बट मैं कर नहीं पाती हूँ खुद को, बट मुझे भी पसंद है लिप फिलर्स करना। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह से बहुत सारी फीमेल्स आपके पास आती हैं, तो उसके साथ साथ आपको ये बताना है कि एक सवाल है मेरा जो महिलाओं को लेकर है, वो वरिड भी, उनको करवाना भी सब कुछ है और वो डरती भी हैं कि स्किन ख़राब ना हो जाए, तो कैसे उनको एश्योर करेंगी कि आपको अपोलो एस्थेटिक आना है और डॉक्टर खुशनुमा शाह यही आपका ट्रीटमेंट करेंगी जो मेरे साथ बैठी हैं, जो आपको वीडियो में दिख रहा है यही आपका ट्रीटमेंट भी जो है करने वाला है, यही वो डॉक्टर हैं, फीमेल डॉक्टर हैं। आप कोई भी बात कर सकती हैं, लेकिन आना कहाँ है वो आप बताइए। मैम हमारी इस टाइम पे 2 क्लिनिक्स हैं, एक तो चौदी में है और एक बठिंडी में है। तो मक्का मस्जिद के पास में ही है क्लिनिक, तो आप कभी भी नंबर्स अवेलेबल रहेंगे आपके पास, आप उसमें कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ता है, ऐसे यूजुअली अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती है। अभी आपने ये भी देखा कि लोगों में ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, जिसे आसान और देसी भाषा में हम कहते हैं कि हमारे फेस पे छाइयाँ, ये कैसी ठीक हो सकती हैं? मैम देखो, छाइयाँ और पिगमेंटेशन, मेलाज़मा जिसको हम बोलते हैं, इसका ट्रीटमेंट एक स्लो प्रोसेस है। कुछ पेशेंट्स आते हैं वो ट्रीटमेंट कराते हैं, बट दे वांट
कि वो एकदम से ही ठीक हो जाए, उनका ट्रीटमेंट विद इन 1 सिटिंग और 1 डे में हो जाए। 1 डे में और 1 सिटिंग में कुछ भी नहीं होता। इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस, यू हैव टू वेट फॉर दैट, यू हैव टू बी पेशेंट फॉर दैट। और इसमें यूजुअली डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कितनी देर से पिगमेंटेड है, क्या कॉज है, हार्मोनल इशू की वजह से है या डाइट की वजह से रीज़न है उसका, या पॉल्यूशन की, काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। बट ये है कि पहले क्या होते थे, लोग स्टीरॉइड्स लगाते थे, क्रीम्स लगा के यूज़ करना, ऑइंटमेंट्स लगाना और मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशंस लेना, तो वो बिल्कुल भी स्किन में वर्क नहीं करता। उससे क्या हो जाता है, आपकी स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और वो पिगमेंटेशन कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है, जिससे क्या हो जाता है, स्किन थिन हो जाती है। फिर पेशेंट कंप्लेन करता है, मैम हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई है। और सन डैमेज भी होता है, जो कि लोग प्रॉपरली क्या होता है, सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते हैं। सनस्क्रीन अप्लाई करना एक प्रॉपर टाइम पे और हर 2 घंटे के बाद अप्लाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने फेशियल्स के बारे में बहुत सारा सुना है, ये फेशियल होता है, वो फेशियल होता है, लेकिन ये मेडी फेशियल्स के बारे में मैंने यहीं पर आकर सुना है, तो उसके बारे में जनता को मेडिफेशियल इज़ लाइक अ ट्रीटमेंट जिसमें हम मेडिकेटेड सीरम्स वगैरह यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। उस चीज़ का हम फेशियल देते हैं। अगर किसी की ड्राई स्किन होगी, अगर किसी की एक्ने प्रोन स्किन होगी, किसी की ऑयली स्किन होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द स्किन। और फिर वो हम सीरम्स ऐड करते हैं, उस सीरम्स के स्किन के अकॉर्डिंग ऐड करके हम वो फेशियल पेशेंट को देते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं, परफेक्ट हैं, हम अपने फेस को कुछ नहीं लगाते, तो वो किस हद तक उनका स्टेटमेंट सही रहता है? मैम देखो, स्किन की केयर करना हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा जो बोलता है तो माइट भी वो केयर करना नहीं चाहता, या वो लाइक खुश है, दैट इज़ योर चॉइस। आप कुछ भी अपनी चॉइस से कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट स्किन की केयर करना इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, अगर आपको यहाँ पर आना है अपोलो एस्थेटिक में, डॉक्टर खुशनुमा शाह मेरे साथ हैं, यही आपका ट्रीटमेंट करने वाली है और आपको अपॉइंटमेंट लेकर आना है, क्योंकि हम भी बिना अपॉइंटमेंट के जानने आए थे नए ट्रीटमेंट के बारे में, तो हमें भी यहाँ पर 1-2 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। आपको ऐसा नहीं करना है, इसीलिए आप जो स्क्रीन पर नंबर होगा या आप हमारे से जो है इनका नंबर ले सकते हैं, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और इनकी 2 क्लिनिक्स है, एक चौआदी में है और एक बठिंडी में। जो बठिंडी में है वो बिल्कुल मक्का मस्जिद के ऊपर JNK बैंक है, उसके अपोजिट में आपको अपोलो एस्थेटिक जो है वो दिखेगा और आपको वहीं पर आना है।